का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये चैप्टर वाइज है, तो ये मेजरमेंट चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन डाले थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 m minus 0.0099 m? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 9.98 m। इसको माइनस कर देंगे। ये देखो मैंने इसमें सॉल्यूशन किया है। 9.99 को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे 0.0099, तो इजिकल टू इसका आंसर आएगा 9.9801 m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नीट के 2020 में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E upon G has the dimensions of। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी m² L-1 T0। E इसमें क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी को, और G क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेविटेशनल को। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू होता है mL² T-2। और डायमेंशंस ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू होता है m-1 L³ T-2। क्या करेंगे, शो द डायमेंशंस ऑफ ई अपॉन जी। तो ई का वैल्यू हम पुट कर देंगे और जी का, तो ई का वैल्यू है mL² T-2 और जी का वैल्यू है m-1 L³ T-2। इसको कैंसिल कर देंगे, जो सॉल्व करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा m² L-1 T0। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी mL-1 T-2। कैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज, अब फोर्स का वैल्यू होता है m1 L1 T-2 एंड दैट ऑफ द एरिया का होता है L2 L²। तो डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू m1 L1 T-2 अपॉन, और इसका एरिया का होगा L²। इसको कैंसिल कर देंगे या इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 L-1 T-2। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये नीट के 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी वर्क एंड टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 19। द डायमेंशंस ऑफ माइक्रोज एक्सिलॉन्स 1/2 r is correct answer is option number C LT-1। Question number 20. The dimensions of 1/2 epsilon E square, where epsilon is the permittivity of free space and E is the electric field, is the correct answer is the option number B mL-1 T-2। ये भी 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC, then the physical quantity will be, correct answer is option number D pressure if A is equal to 1, B is equal to -1 and C is equal to -2। ये 2009 में पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो 21 का प्रेशर इफ़, अगर प्रेशर A बराबर 1 है, B बराबर -1 है, C बराबर -2 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रेशर मीन्स P, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। इसको फोर्स के लिए इसका ये फार्मूला लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू ये हो जाएगा
m1 LT-2 और एरिया L स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू m का वैल्यू A, L का B और T का C। तो हमारा आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर इफ़ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू -2। ये 2009 में पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4। इसको भी थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। तो इसका हम वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, इसका अगर हम फार्मूला पुट करते हैं तो ये MLT - 1 इंटू L अपॉन LQ। इसको सॉल्व करेंगे तो ML - 1 T - 2 यंग्स मॉड्यूल्स इज इक्वल टू होता है Y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल L। ये हो जाएगा MLT - 1 L स्क्वेयर इज इक्वल टू L अपॉन L इज इक्वल टू ML - 1 T - 2। द डायमेंशंस ऑफ 1 एंड 4 आर द सेम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 23, डायमेंशंस ऑफ द रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ मास M, of length L, of time T and of current I would be। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ML स्क्वायर T - Q I - 2। क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 25, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, M - 1 LQ T - 2। ये भी 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम। ये 2001 में पूछा गया था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फोर्स एंड इम्पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्सेस आर इक्वल टू दैट ऑफ। करेक्ट आंसर इज द लाइनर मोमेंटम। ये 1996 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, L अपॉन R। क्वेश्चन नंबर 30, द डायमेंशंस ऑफ RC इज। करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम। RC इज इक्वल टू होता है ओम इंटू ओम -1 इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ML - 1 T - 2। ये 94 और 90 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट ये थे फिजिक्स चैप्टर के, मेजरमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट।